आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आइए आज हम आपको बताते हैं। गौर से समझिएगा। मेरे पास एक बॉल है। मैंने इस बॉल को दीवार पे मारा तो वो बॉल क्या होगा? दीवार पे लगकर पुनः मेरी तरफ आ जाएगा, आएगा ना? तो ये बॉल का परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? बॉल का परावर्तन हो रहा है। उसी प्रकार आप खाली कुएं के पास जाके या तो खाली रूम में या बंद कमरे में जाके या पहाड़ी इलाका में जाके आप वहां चिल्लाइए इना मीना डिका, तो आपको पुनः उधर से आवाज आएगा इना मीना डिका। ऐसा लगेगा जैसे कोई पुकार रहा हो इना मीना डिका। ये पुकार नहीं रहा, आपके साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है। वहां पे आप जो इना मीना डिका बोले थे उसी का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जब हम बॉल को दीवार पर फेंके तो बॉल वापस लौट के मेरे तरफ आ गया, तो ये बॉल का परावर्तन हुआ। जब वहां पे हम बोले इना मिना डी का, तो वहां साउंड का रिफ्लेक्शन हुआ, ध्वनि का परावर्तन हुआ। उसी प्रकार प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का कुछ भाग वापस पहले माध्यम में लौट जाता है। इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में वापस लौट जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश जो होता है जिस सतह से टकराकर वापस लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे मेरे पास एक दर्पण है, आईना है, तो वहां से सूर्य की रोशनी जब इस पे आएगी तो सूर्य का रोशनी दर्पण पर पड़ेगा और ये सूर्य का रोशनी इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगा। तो ये जो आईना हो गया परावर्तक सतह हो गया। ये जो जहां पर प्रकाश का परावर्तन होता है वो परावर्तक सतह होता है। तो परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार, मतलब चिकना या खुरदरा के अनुसार, ये प्रकाश का परावर्तन 2 टाइप के होते हैं। नियमित तथा अनियमित। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, नियमित और अनियमित। अब ये समझिए नियमित क्या होता है और अनियमित क्या होता है। नियमित परावर्तन उसको कहेंगे जो परावर्तन के नियमों का पालन करेगा। मतलब परावर्तन के नियम का पालन करेगा तो उसे नियमित परावर्तन कहेंगे। उसी प्रकार अनियमित परावर्तन समझ ही चुके होंगे, नहीं तो हम बता देते हैं। अनियमित परावर्तन क्या होता है? जो प्रकाश के नियमों का पालन नहीं करेगा उसे अनियमित परावर्तन कहेंगे। ये जो नियमित परावर्तन होता है इसमें जब व्यक्ति अपना फेस दिखता है तो उसका बायां पक्ष दायां नजर तो आता ही है लेकिन क्लीन भी नजर आता है। लेकिन अनियमित परावर्तन की स्थिति में जब आप अपना फेस देखिएगा तो आपको हास्य टाइप का अपना फेस लगेगा। ये जो आपका कान होगा बहुत भागा हुआ रहेगा, ये जो नाक होगा ये बहुत भागा हुआ रहेगा। मतलब आप एक तरह से मानिए तो होबो के जैसा लगेगा। जब कोई व्यक्ति न्यू गाड़ी लेता है तो उसमें जाके अपना शक्ल देखिए, या तो चम्मच होता है ना, चम्मच, उसमें जाके अपना शक्ल देखिए तो लगेगा नाक इतना है, ये कान इस प्रकार से आपका भाग रहा है। तो ये होता है अनियमित परावर्तन की वजह से। अगर नियमित परावर्तन होता तो आपका फेस सही से दिखता। तो जो परावर्तन के नियम का पालन करेगा वो नियमित परावर्तन होगा, और जो परावर्तन के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनियमित परावर्तन होगा।